खून की रवानी में आप लोगों का जो प्यार और जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत से जो खिले हुए फूल है, उन सबको नमस्कार। जो ईमान की जो दौलत है वो सारे मुसलमान हैं, जो कि उन्होंने इस दुनिया में कायम किया। आज जब इस धरती पर हम ईमान की बात करते हैं तो लाजमी है बेईमान भी होंगे, क्योंकि अल्लाह ने, उस रब्बुल आलमीन ने, उस वाहिगुरु ने, उस परम पिता परमात्मा ने जब इस धरती पे मानव जाति को उतारा तो साथ में शैतान को भी पीछे लगाया, तो इब्लिस को भी छोड़ा, क्योंकि वो भी भक्त था भगवान का। उसको भी खुला छोड़ दिया, तू भरमा, तेरे जो कर्म करने कर, मेरे ईमान वाले कभी भटकेंगे नहीं। अगर मैं इस्लाम को दिल से समझता हूं तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी सिखिज्म को उतने ईमान से समझें, तब जाके दिल की दूरियां मिटेंगी, तब जाके दिल से नफरतें मिटेंगी और इस देश में, इस दुनिया में मोहब्बत कायम होगी, जो कि हमारे पीरों पैगंबरों का उद्देश्य था। गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस दुनिया को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला वो रब एक ही है, चाहे उसको हम वाहिगुरु कह लें, चाहे अल्लाह कह लें, चाहे गॉड कह लें, चाहे राम कह लें, चाहे ओम कह लें, तो सब एक ही है। एक ही पिता एकस के हम बालक, गुरबाणी में आया है, एक पिता एकस के ही हम बालक। जब बनाने वाले ने इस इंसान जैसी खूबसूरत चीज इस दुनिया में बनाई, उसको तो घमंड नहीं आया। उसने तो सबको दो आंख, दो हाथ, दो पांव, दो कान, एक मुंह बोलने के लिए, और सभी के शरीर में धड़कता हुआ दिल एक जैसा दिया, और उस दिल को चलाने के लिए जो रगों में खून दौड़ रहा है वो भी लाल है। किसी भी मजहब का खून काला नहीं है, सभी का लाल है। अरे उस बनाने वाले ने जब फर्क नहीं किया तो ये दुनिया के चंद इब्लिस क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपने ईमान पे मजबूत हैं तो। कहते हैं ना कि जिसने बाप को बाप नहीं कहा वो पड़ोसी को चाचा कभी नहीं बोलेगा। पहले अपने दीन के पक्के बनो, दूसरों के ऊपर उंगली तब उठाना, पहले खुद के पक्के बनो, पहले मां बाप को मां बाप का दर्जा दो, फिर पड़ोसी को चाचा बोलोगे आप, और उम्मीद है बोलोगे। कहते हैं ना कि किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, माफ करना अगर कुछ गलती हो तो, बुजुर्ग बैठे हैं, कि किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, किसी को मस्जिद में ईमान न मिला, किसी को कुरान में ईमान न मिला, किसी को गीता में ज्ञान न मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा? उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसे इंसान में इंसान न मिला? अरे हम मुसलमान सिख तो बाद में हैं, पहले तो इंसान है। एक बहुत बड़े शायर ने भी गीत लिखा था कि ना मैं हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। मुसलमान बनने से पहले, सिख बनने से पहले एक इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि मां की कोख में बच्चा ईमान लेके पैदा होता है। मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी मजबूती के साथ यह बात कहता हूं, मेरे मुसलमान भाई तो जानते हैं, हिंदू भी सुने कि ईमान क्या है। बच्चा जब मां की कोख में होता है, ये एकता का सबसे बड़ा परिचय, सबसे बड़ा उदाहरण उस वाहिगुरु अकाल पुरख परम पिता परमात्मा अल्लाह ने दिया है। उसको समझने की जरूरत है कि जब बच्चा मां की कोख में होता है तो मीम की शक्ल में होता है। कभी भी देख लेना, मां के पेट में बच्चा यूं आकृति लेता है, वो मीम की शक्ल होती है। चाहे वो इंसान का हो, चाहे किसी का भी हो, बच्चे को जब इस दुनिया में लाया गया, इंसान की जब उत्पत्ति की गई, तो मीम की शक्ल, दैट मीन्स ईमान की शक्ल में पैदा किया गया। ये हमने उसको जातियों में बांट दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को काफिर बोल दिया, किसी क्या बोलते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। ये ऐसे मंच,
ये ऐसी सभाएं ये बहुत जरूरी है आज के माहौल में, इस देश के माहौल को सुधारने के लिए। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी न करते हुए, मैं एक रिलीजियस की नुमाइंदगी करते हुए, एक इंसानियत की नुमाइंदगी करते हुए बात कह रहा हूं। दिल की गहराइयों से आपसे यह बात करना चाहता था कि आप लोग इस बात को समझिए, पहचानिए कि आप क्यों इस दुनिया में आए, इस दुनिया में आपने जन्म क्यों लिया है। सिर्फ मोहब्बत के लिए। अगर हजरत मोहम्मद साहब के वसीले से अगर आप हैं, उस ओम शक्ति सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के वसीले से आप हैं, उस अकाल पुरख वाहिगुरु के वसीले से आप हैं, उस जीसस के वसीले से अगर आप हैं, तो एक बात दोस्तों ध्यान रख लो कि एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाओ उसके बारगाह में, सिर्फ उसके कदमों में, किसी इंसान के कदमों में नहीं। बिकना है तो वहां बिको। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी बिक नहीं सकता। कुरान का फरमान है कि ईमान कभी बिक नहीं सकता। मोहम्मद साहब का फरमान है कि कभी मुसलमान बिक नहीं सकता। नमाज पढ़ने तो सब जाते हैं, अदा करने कौन कौन जाता है? अदा करो, उसका शुक्र करो। गुरबानी कहती है कि जितना उसका शुक्र करोगे उतना वो देने पे आएगा, क्योंकि वो देने बैठा है, लेने वालों में ही कमी है। मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो, नफरतों को मिटा दो। शैतानों से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। क्यों कि फानुश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुश बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जय कर्नाटक, जय हिंद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जाने अनजाने में अगर मेरे मुख से किसी की शान के खिलाफ कोई बात निकली हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अंत में आप सभी को मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए, जो आप लोगों ने आज भाईचारे और इंसानियत का जो परिचय दिया है, ये सब उसी की नुमाइंदगी करते हुए जितने भी बैठे हुए हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कौन न लगे बताओ, सब एक ही है, सब एक है। आप और हम सब एक हैं, एक ही बाप, एक ही पिता, उसी की औलाद। ये दिल में गांठ बांध लो। इसी के साथ जय हिंद, जय कर्नाटक। आखिरी में इलियास भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, जितने भी मेहमान आए हुए हैं, मौलवी साहब आए हुए हैं, इमाम साहब आए हुए हैं, उन सभी स्वामी जी के सभी के चरणों को शत शत वंदन। जय हिंद, जय कर्नाटक।